अब चाहे आपने 3 साल की या 5 साल की लॉ की पढ़ाई की है, अगर आपके पास लॉ की डिग्री आ जाती है, अगर आपने लॉ की पढ़ाई कर ली है, तो आप बन जाते हैं लॉयर। अब अगर ये लॉयर बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर करा लेता है और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर कर लेता है, तो वो बन जाता है एडवोकेट। एक एडवोकेट ही क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है, कोर्ट में केस लड़ सकता है। तो एक लॉयर कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता, एक एडवोकेट कर सकता है। अब जब इस एडवोकेट के पास सालों का एक्सपीरियंस आ जाता है, स्किल सेट आ जाता है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उन्हें एज सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट कर सकते हैं। अब ये बताना कि क्या कोई भी एडवोकेट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके केस लड़ सकता है? नहीं, उसके लिए उन्हें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनना पड़ता है। अब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कैसे बने, कुछ रिक्वायरमेंट है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपके पास एज एन एडवोकेट 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा, एक ऐसे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जिनके पास ऑलरेडी 10 साल का एक्सपीरियंस हो, उनके पास आपको 1 साल की ट्रेनिंग लेनी होती है। और जब ये सारी चीजें हो जाए, तब आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, तब आप बनते हो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और अपने क्लाइंट्स को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। 3 टर्म्स और है, चलिए समझते हैं। तो हर स्टेट गवर्नमेंट के पास, हर स्टेट के पास अपना खुद का एडवोकेट जनरल होता है, जो स्टेट को लीगल एडवाइस देते हैं और स्टेट को लीगल मैटर्स में कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें स्टेट का फर्स्ट हाईएस्ट लीगल ऑफिसर कहते हैं। अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास एडवोकेट जनरल होते हैं, वैसे ही सेंट्रल लेवल पे होते हैं अटॉर्नी जनरल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देते हैं, लीगल मैटर्स में उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें देश का फर्स्ट हाईएस्ट लीगल ऑफिसर कहते हैं। और अटॉर्नी जनरल को एड एंड एडवाइस देते हैं सॉलिसिटर जनरल, जिन्हें देश का सेकंड हाईएस्ट लीगल ऑफिसर कहते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।